तो मनी अगर आपके लिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है तो आप सिविल सर्विस में मत आओ, क्योंकि पैसे नहीं है इधर। फिर आप करप्शन ही करोगे, क्योंकि आपको लगेगा पैसे काफ़ी कम है। सिविल सर्विस उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनको जेन्युइनली पब्लिक सर्विस करना है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, उसमें आप हो जाओगे फिर डिप्रेशन और कितनी सारी चीज़ों का लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब आप अपना रास्ता बनाते हो, अपनी मर्जी से कुछ करते हो, तो आप उसमें फेल भी होते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने खुद चूज़ किया, मेरे पे इम्पोज नहीं किया गया था। अरे मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ। इनफैक्ट आई लव सिनेमा, क्योंकि cinema is the best way to know societies, no? Cinema is a reflection of the society. It is the best medium to express yourself. Documentaries, मतलब जो informative होती चीज़ें हैं, informative चीज़ें होती हैं, वो मैं देखती थी। मैं बोलूँगी कि देखो कि ये डिमांड क्या करती है, जो जॉब है एज अ सिविल सर्वेंट, डिमांड क्या करती है, वो गाड़ी बंगला, वो ग्लैमर के पीछे मत जाओ। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं लड़कियों को कहूँगी कि हर तरीके से खुद को सक्षम बनाओ। सिविल सर्विसेज के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अगर आप सोशल नहीं हो, तो इंटरव्यू में तो आपको एक डिसएडवांटेज होगा ही। साथ में जब आप ग्राउंड पे जाओगे लोगों से काम करने में, उस वक्त भी आपको हिचकिचाहट होगी। तो सोशल बनो पहले तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी अभी पटना के संदलपुर में है और बीपीएससी 68वीं टॉपर जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, कैसे आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे और कहाँ से तैयारी की? सर ऐसे तो कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं थी कि मैं इतने घंटे पढ़ती थी। जितनी देर मेरा मन होता था, जितनी देर मुझे लगता था कि मेरी कैपेसिटी है पढ़ने की, मैं उतनी देर पढ़ती थी। कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे, लेकिन एवरेज 6-7 घंटे, उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा। आपने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की? स्कूल स्कूल पूछ रहे हैं आप? हाँ, स्कूल पूछ रहे हैं। हाँ। सीबीएसई फिर ओके, बिहार बोर्ड? हाँ, 10th तक मेरा सीबीएसई बोर्ड था। मैंने सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से किया, 10th कंप्लीट किया। फिर 11-12 मैंने बिहार बोर्ड से किया, श्री अरविंद महिला कॉलेज से। फिर मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2022 में पॉलिटिकल साइंस से किया। लोगों को जो है प्रेरणा कैसे दे सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो अपने आप में दिखाना चाहती हैं पर उनको दिख नहीं पाता हो, तो कहाँ क्लास करें या ऑनलाइन करें या फिर खुद को स्टडी करें? वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। जैसे अगर आप सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में कह रहे हो, तो पहले मैं बोलूँगी कि देखो कि ये डिमांड क्या करती है, जो जॉब है एज अ सिविल सर्वेंट, डिमांड क्या करती है, वो गाड़ी बंगला, वो ग्लैमर के पीछे मत जाओ, ठीक है? तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आप उसको करो, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, देन यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल, लाइक बेसिक नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए। यू शुड बी क्यूरियस टू लर्न, नो, वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए, तो वो करो। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं लड़कियों को कहूँगी कि हर तरीके से खुद को सक्षम बनाओ। सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी दुनिया सीखो, दुनियादारी सीखो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करना सीखो, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अगर आप सोशल नहीं हो, तो इंटरव्यू में तो आपको एक डिसएडवांटेज होगा ही। साथ में जब आप ग्राउंड पे जाओगे लोगों से काम करने में, उस वक्त भी आपको हिचकिचाहट होगी। तो सोशल बनो पहले तो, हिचकिचाहट ख़त्म करो। जब आप परीक्षा देने गए थे वहाँ पे, तो किस तरह का जो है माइंड सेट करके गए थे कि क्या मुझे टॉप करनी है या नहीं निकलनी है? ऐसे में बगल में जो लोग बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसा आपको मिला था या लोगों को जो है मोटिवेट करते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब टॉप करना है, या मतलब मैं बस गई, मुझे था कि हाँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मुझे पेपर अच्छे से देना है। उस वक़्त और कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। बस इतना ही। आपको पढ़ाई के पीछे सबसे ज़्यादा किसकी हाथ है? पेरेंट्स का बहुत हाथ है। पापा ने हर वो चीज़ प्रोवाइड किया जो ज़रूरत होती है, और मम्मी ने वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक नर्चरिंग, एक केयर, एक अफेक्शनेट इन्वायरमेंट तैयार किया, जहाँ मैं सेफ फील करूँ, जहाँ मैं प्रोटेक्टेड फील करूँ, और जहाँ मैं अपना बेस्ट सेल्फ अचीव कर सकूँ। दोनों का इक्वल रोल रहा है। आप 3 बहनें हैं, आपने जब बीपीएससी क्वालीफाई किया, उसके बाद से जो है बीपीएससी क्वालीफाई में बल्कि टॉपर किया, उसके बाद 2 बहनें जो और वो क्या करना चाहते हैं? हाँ। उन लोग के साथ कैसे मिलना-जुलना आपको जो होता है? वो दोनों जो है उनके अपने फील्ड से, एक कॉमर्स स्ट्रीम से है, एक साइंस से है, तो उनकी अपनी रुचि है, और हम तीनों आपस में बहुत सिमिलर भी हैं, लेकिन एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जिसकी जो रुचि है वो करे, ना मैं उन दोनों को कभी कहती हूँ, ना वो दोनों मुझे कभी कहते हैं। बस हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। बहुत सारे ये होते हैं कि अधिकारी जो होते हैं टॉपर हो जाते हैं, अच्छे से अपना जो पद मिल जाता है, उस पद पर जो है बहुत सारे जो है दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं उसके बाद से। क्या लगता है कि ऐसे में जो भ्रष्टाचार की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसको आप नीचे करिएगा या फिर? सर, करप्शन जो है वो पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो एक इंडिविजुअल मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंज कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर शुरुआत भी एक ही इंडिविजुअल से होती है,
और वो जो जैसे कि जैसे आप करप्शन कह रहे हो, करप्शन अचानक से नहीं आता, वो कहीं ना कहीं उसका बीज आपके अंदर होता है। जैसे कि अगर किसी के लिए मनी ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, और जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे बीपीएससी ही हो गया, सैलरी बहुत ऐसे ल्यूक्रेटिव नहीं है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो मनी अगर आपके लिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है तो आप सिविल सर्विस में मत आओ, क्योंकि पैसे नहीं है इधर। फिर आप करप्शन ही करोगे, क्योंकि आपको लगेगा पैसे काफ़ी कम है। सिविल सर्विस उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनको जेन्युइनली पब्लिक सर्विस करना है। एक और सवाल है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी कोचिंग संस्थानों की ओर जाते हैं, ऑनलाइन की ओर संस्थानों की जाते हैं, क्या उनको आप प्रेरणा देंगे? सर मैं कहूँगी अगर आपको लग रहा है कि वो आपके प्रोग्रेस में हेल्प कर रहा है देन डेफिनेटली जाओ, सेल्फ असेसमेंट करो, आपको ज़रूरत है आपको नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को होती है कुछ लोगों को नहीं होती। तो सबके लिए एक रूल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता ना। ना अब बुक कौन सा पढ़ते थे? बुक में वही जो तो यूपीएससी के पढ़ाई का जो रूटीन था क्या था? सी पढ़ाई का वही जो स्टैंडर्ड बुक जो सब पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ा, कुछ अलग तो नहीं पढ़ा। रूटीन यही होता था कि मैं बस जो मैं पढ़ती थी उसको मैं बहुत बार लिखती थी और मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं उसको खुद से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी। तो ऐसे यही तरीका मेरा होता था, उसको रीड राइट एंड देन एनालाइज। क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ा करते थे? हाँ, न्यूज़पेपर मैं काफ़ी लंबे वक्त से, मैं स्कूल के टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। जिस तरह से मम्मी बोलती थी कि जब ये वो इंटरव्यू देकर के आई तो खाना बनाने के लिए खुद बोली कि मैं भी खाना बना कर खाऊंगा। एक्चुअली आई लव कुकिंग, दैट्स व्हाई। तो इस तरह से क्या लोगों को जो प्रति जो आपका संवेदना है या फिर लोगों के प्रति जो चाहत है वो कैसे दिखाना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि सी आई एम वेरी लाइक अफेक्शनेट, आई एम वेरी कंपैशनेट पर्सन। तो मैं लोगों से बहुत जल्दी दैट उनसे एक अटैचमेंट क्रिएट कर पाती हूँ। अगर मैं किसी से भी थोड़ी देर बात कर लूँ तो आई एम एबल टू डेवलप दैट सेंस ऑफ बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि जब मैं सिविल सर्वेंट बनूंगी तो वो एक जो मेरी क्वालिटी है वो मुझे बहुत हेल्प करेगी लोगों से कनेक्ट करने में। बिहार के जो लोग लड़की जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं खास करके पटना के बाहर के नहीं बिहार के पूरे बिहार की उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगी किसी टॉपर को देख के, कोई इंग्लिश मीडियम वालों को देख के, किसी को भी देख के, आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं हो गए, मतलब जो बहुत रेप्यूटेड जगह से एलीट फैमिलीज है, उनको देख के डिस्करेज मत हो, ठीक है? क्योंकि सबकी लाइफ में अपने तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मे बी यू आर फाइनेंशियली नॉट वेल ऑफ, लेकिन उनके फैमिली में उनकी लाइफ में अमीरी भी इज़ अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, नो? तो सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप अपना काम करो। और इनफैक्ट गवर्नमेंट आपको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, वुमेन को रिजर्वेशन है, तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट विद फुल कन्विक्शन। लोगों को ये कहना चाहते हैं कि साफ तौर पर पढ़ाई करें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, उसमें आप खो जाओगे। फिर आपको पता है आजकल डिप्रेशन और कितनी सारी चीज़ों का लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब आप अपना रास्ता बनाते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हो, तो आप उसमें फेल भी होते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने खुद चूज़ किया, मेरे पे इम्पोज नहीं किया गया था। जैसे 3 इडियट वाली मूवी। नो, आप मूवी भी देखते हैं? अरे मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ। इनफैक्ट आई लव सिनेमा, क्योंकि cinema is the best way to know societies, no? Cinema is a reflection of the society. It is the best medium to express yourself. आपके पापा बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पर उसको कुछ भी अकाउंट वगैरह नहीं, सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं सिर्फ खाली फिल्म वगैरह देखते थे। करती। डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव होती चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, वो मैं देखती थी। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।